हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था पहले किसके रिगार्डिंग कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में तीन चीज़ें थी, क्या क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन। तो बात आती है प्राइवेटाइजेशन है क्या। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है कि जैसे हमने बात की थी कि जब 1950 में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की, तब से हमने पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थी हमारी, या जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, हमने यानी कि सरकारी क्षेत्र को ही पूरा महत्व दिया था। यानी कि जैसे हमने पढ़ा था IPR 1956 आया था, उसके रिगार्डिंग क्या क्या हुआ था कि टोटल कंट्रोल किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, तो तब तक ये था। ठीक है, लेकिन 1991 के अंदर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनीज हैं उसमें या तो वो किसको सेल आउट कर देना, प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर देना, या उनके अंदर उनकी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को बढ़ा लेना। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, अपना पैसा निकाल लेगी और प्राइवेट सेक्टर उसमें पैसा लगाने देगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट मतलब गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो क्या था? एक प्रोसेस था जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा। कौन सी ओनरशिप में? जो कंपनीज जो इंडस्ट्रीज को रन कर रहा था गवर्नमेंट कर रही थी, अब उसके अंदर किसका रोल आएगा? प्राइवेट सेक्टर का आएगा। ठीक है, ये दो तरीके से किया गया। पहला क्या? सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। या तो जो सरकारी कंपनियां थी उनको किसको भेज दिया जाए? प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दिया जाए, या फिर विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, या फिर जैसे हमने बात की थी कि शेड्यूल बनाए गए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी। शेड्यूल बी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट किसका होता था? गवर्नमेंट का। तो वो क्या कर लेना, वहां से विड्रॉ कर लेना। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने देना। तो इस दो मैनर में क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत हुई क्यों, हमें क्यों फील हुआ कि हमें चाहिए। तो देखिए, हमें बात करनी पड़ेगी कब? जैसे हमने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया है। प्लानिंग कमीशन हमने स्टैब्लिश किया था कब? 1950 के अंदर। हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में अपने में। तो 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया। 1951 से हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, कब? 1956 से। कब से? 1956 टू 61। उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटो था इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करना। और उसी टाइम एक रिजोल्यूशन लेके आया गया, एक मतलब कंपनीज के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसको हम जानते हैं IPR 1956 के नाम से। IPR 1956, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आजादी के बाद से ही हमें क्या था, हमारी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। तो क्या था, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए था? बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था जो हमें पुश कर सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ही, यानी कि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, उन्होंने ही मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तब से सभी कंट्रोल किसके उसमें चला गया? 1956 में जब वो बनाया गया IPR 1956, तो उसके बाद टोटल कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। जैसे हमने बात की थी कि 3 शेड्यूल बनाए गए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। उनके अंदर जो टोटल कंट्रोल रहेगा वो किसका रहता था? गवर्नमेंट का। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, लेकिन 1956 से हमने देखा रेगुलरली वो चलता रहा और जो टोटल कंट्रोल था वो किसका था? गवर्नमेंट का था। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे टाइम आने लगा तो हमने देखा 1990 तक आते आते हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थी, उनकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो गई थी। ठीक है ना, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी कि 1990 तक आते आते सबसे पहला तो हमारा कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज थी या जो पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, वो हमारे ऊपर एक सोशल डेड वेट बन गई थी, सामाजिक लाइबिलिटी बन गई थी हमारे लिए। लाइबिलिटी मतलब हमारे, अगर हम कहें कि वो हमें प्रॉफिट्स ना देकर क्या कर रही थी? रेगुलरली लॉसेज अर्न कर रही थी। हमें प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा था उनसे, हमें रेगुलरली लॉसेज होते, और लॉसेज की वजह से रेगुलरली हमें दूसरी कंट्री से उधार लेना पड़ रहा था अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा फिजिकल डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव होता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पब्लिक इंडस्ट्रीज टर्न इनटू सोशल डेड वेट। हमारे लिए सोशल डेड वेट बन गए थे वो लोग। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर लॉसेज ऑफ PSUs बिकेम अनसस्टेनेबल। लगातार होने वाले लॉसेज अब हमारे लिए बियरेबल नहीं थे कि हम उनके बेसिस पे अब आगे रन नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा लीकेज, पिलफ्रेज, करप्शन, ये हमारी
मुख्य चीजें थी किसकी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। तो हमें केवल एक ही रेमेडी नजर आती थी, एक ही उपचार नजर आता था, वो उपचार था हमारा कि अब प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। इनका मतलब क्या है, लीकेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन का। लीकेज का मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं लेकिन हमें उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, यानी एक तरीके से चोरी चकारी। इनएफिशिएंसी यानी कि जितनी क्षमता से हम काम कर सकते थे उतनी क्षमता से हम काम नहीं कर रहे थे। करप्शन गवर्नमेंट सेक्टर का एक बड़ा पार्ट बन गया था। तो रेगुलरली इन चीजों की वजह से गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर को मौका देना चाहिए। और जब 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए तो हमने उनको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ साथ क्या किया, कुछ ऐसी कंपनीज जो उन्हें रेगुलरली क्या दे रही थी, प्रॉफिट्स दे रही थी, उनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रख लिया। हाँ, उनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट में जरूर ले आए लेकिन उनका कंट्रोल किसके पास रख लिया, गवर्नमेंट ने अपने पास ही रख लिया। जिनको हम नवरत्न के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, नवरत्न। यानी कि 9 ऐसी कंपनीज थी जिनको गवर्नमेंट ने अपने पास ही रख लिया था। वो कौन सी थी, इंडियन ऑयल था हमारा, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे भेल, आईपीसीएल, बीएसएनएल, एनटीपीसी और एचपीसीएल। ये 9 कंपनीज ऐसी थी जिनको गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि ये रेगुलरली उन्हें काफी प्रॉफिट अर्न करके दे रही थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने दिया, किसके अंदर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने बात की कि सभी टोटल कंट्रोल किसके पास था, पब्लिक सेक्टर के पास था, और उसकी वजह से रेगुलरली आउटपुट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। तो 1990 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई तब गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया क्या कि अब हम प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होने देंगे उसको, और ये कारण भी थे उसके, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें कंपनी, जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसी कंपनी जो रेगुलरली प्रॉफिट्स अर्न करके देती थी उसको उसने अपने कंट्रोल में रख लिया, ठीक है। तो बात आती है इसके फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए, प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हुए और लॉसेस क्या हुए। बेनिफिट्स क्या हुए, देखिए हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा, और जब प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा तो केवल एफिशिएंसी अगर आप वहां परफॉर्म कर सकते हो तो ही आपसे काम करवाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन, पहले हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स को बना रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या किया जाने लगा, कंज्यूमर सोवरेनिटी आ जाती है। कंज्यूमर सोवरेनिटी यानी कि उपभोक्ता प्रभुसत्ता, यानी कि जो उपभोक्ता होता है उसको राजा माना जाता है, उसकी डिमांड के हिसाब से मार्केट में जैसी डिमांड होगी, जैसी सप्लाई होगी, उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो उसके बेसिस पे यानी कि जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ता हुआ चला गया, एफिशिएंसी है वो बढ़ती हुई चली गई। इसके अलावा जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कंपटीशन नहीं था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमारे जनरली कहते हैं बेनिफिट्स थे कि कंज्यूमर सोवरेनिटी बढ़ गया, एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई, कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ गया, तो जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन और वो हो गया। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न प्रोडक्ट्स का उत्पादन हम करने लगे, ठीक है। ये तो हमारे क्या थे, जो हमें गेन्स हुए, जो बेनिफिट्स हुए। इसके अलावा कुछ लॉसेस भी हुए। लॉसेस कैसे? जैसे हमने कहा कि अभी किसके लिए काम करेंगे, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो एक जो हमारा सोशल वेलफेयर का जो मोटिव होता था गवर्नमेंट का वो खत्म हो गया, यानी कि सामाजिक कल्याण जो था वो खत्म हो जाता है वहां पे। और अगर दूसरे लॉस की बात करें कि जब हमने कहा कि मार्केट फोर्सेस पे मार्केट चलेगा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलेगा, तो उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जो ज्यादा परचेज किए जा रहे हैं, रिचर सेक्शन जिनको ज्यादा परचेज कर रहे हैं तो उनके प्राइसेस क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो जो पुअरर सेक्शन है, यानी जब सोशल वेलफेयर खत्म हो जाता है तो पुअरर सेक्शन जो है वो उन गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता और इस मैनर में वो अपने आप को कैरी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा है प्राइवेटाइजेशन का पार्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।